ठीक है। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल 2020 के अंदर मिलिंग के टूल बार, जिसमें आज हमारे पास एक ये 3D मॉडल है जिसकी हम मशीनिंग करना चाहते हैं और इसमें हम रफिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है। तो अभी तक जो भी हम काम कर रहे थे वो 2D वाला कर रहे थे, अब हम 3D वाला थोड़ा सा ऐड करेंगे बीच में। 2D भी करेंगे 3D भी करेंगे, दोनों चीज़ें पैरेलल करने की कोशिश करेंगे। पर बहुत सारी रिक्वायरमेंट लोग कहते हैं कि 3D प्रोग्रामिंग सीखनी है पावर मिल में, तो इसलिए हमने 3D मॉडल लिया है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को ब्लॉक चाहिए होता है, ऑब्वियस है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक मेरे को ब्लॉक को भी मैं चेंज करके दिखाऊंगा कि क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो इसलिए शुरू से लेकर एंड तक देखना है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे नई जो हमारे को डेली रूटीन में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। पोजीशन ब्लॉक में जाके कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है। जेड हमारा ऊपर हो गया, जो भी वर्क प्लेन बना है उसको एक्टिव कर सकते हैं और ब्लॉक को दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये व्यू में जाके ये ट्रांसफॉर्म को बंद कर देंगे तो ये हमारे को बंद हो जाएगा। जेड की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए ताकि जो भी हम काम करें वो हमारे को प्रॉपरली दिखाई दे। ठीक है। जेड की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए। कई बार यह एक्स में गलत हो जाता है या वाई में गलत हो जाता है या जेड में हो जाता है, तो जेड हमेशा ऊपर होना चाहिए क्योंकि जेड जिस साइड होगा टूल उसी डायरेक्शन से आएगा। उसके बाद हमारे को टूल चाहिए होता है, तो टूल हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से पहले ही क्रिएट कर सकते हैं। कि मुझे एंड मिल चाहिए, मान लो रफिंग करना चाहता हूँ तो मैंने मान लो 16 mm का ले लिया। ठीक है। जब भी टूल लो उसके साथ में उसका शैंक भी ले सकते हैं यहाँ पे ऐड करके, और उसका होल्डर भी ले सकते हैं यहाँ पे ऐड करके। अब होल्डर देखो बीच में घुस गया उसके, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो हम इसको हैंगिंग ओवर ऊपर कर सकते हैं। हमने कहा जी 70 पे चाहिए। ठीक है। यह इसको 90 पे चाहिए, यह इसको 120 पे चाहिए। जितनी हम वैल्यू भर देंगे उसके हिसाब से वो ऊपर हो जाएगा। लोअर रेडियस कितना चाहिए, मैंने कहा जी 18 का। अपर रेडियस कितना चाहिए, मैंने कहा जी 20 का। ठीक है। तो उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। अगर थोड़ा सा ज़्यादा करके दिखाता हूँ तो ये टेपर भी हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी टूल बनाओ तो उसकी हाइट देनी है, शैंक देना है और होल्डर देना है। हमेशा टूल का नाम जरूर देना है। ठीक है। एंड मिल 16 का दे दिया हमने। ठीक है। अभी ये 100% वाला टूल दिखा रहा है, अगर हम यहाँ से परसेंटेज कम कर देते हैं तो ये बड़ा करके दिखाएगा जूम करके। ठीक है। टूल नंबर जरूर देना है। कई बार हम 2-3 प्रोग्राम एक साथ बनाते हैं तो उस टाइम हमारे को टूल नंबर की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे मशीन के अंदर जो टूल क्रिब है उसमें कितने नंबर पे टूल लगा हुआ है। ठीक है। तो वो डिसाइड होगा यहाँ से टूल नंबर से। नंबर ऑफ फ्लूट कितने वो भी हम दे सकते हैं। इसको कर देंगे क्लोज, तो ये मेरा टूल डिफाइन हो गया। यहाँ पे ये देखो ये एंड मिल्स वाला लिखा हुआ है। ठीक है। ये हमारा मॉडल है। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल चाहिए तो चैनल में ना एक ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो मेंबरशिप मिल जाती है। उस मेंबरशिप में आपको मुझे ये वाली फ़ोटो भेजनी है, मॉडल का नाम और इसकी फ़ोटो। ठीक है ना। तो मैं आपको मॉडल भेज दूंगा। जो भी हमारे मेंबर्स हैं सबके साथ हम मॉडल शेयर करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। तो ज्वाइन का बटन दबा देना है और उसमें मॉडल एंड सॉफ्टवेयर वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है अगर आपको ये मॉडल चाहिए। उसके बाद हमने टूल दे दिया, हमने ब्लॉक दे दिया, हमने ये भी दे दिया। यहाँ पे टूल पाथ में एक ऑप्शन है हमारे पास जो सबसे ज़्यादा टूल पाथ यूज़ होता है 3D में, वो है मॉडल एरिया क्लियरेंस। यानी कि हम मॉडल के हिसाब से एरिया को क्लियर करना चाहते हैं। ओके करो। ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक विंडो खुल गई जिसमें हमारे को सारी ऑप्शंस देनी है। अभी यहाँ पे ऑफसेट ऑल है, एक एक करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ये है हमारा स्टॉक कि कितना मटेरियल छोड़ना है, क्योंकि हम रफिंग कर रहे हैं तो हमारे को कुछ मटेरियल छोड़ना पड़ेगा फिनिशिंग के लिए। तो कितना मटेरियल छोड़ना है वो हम यहाँ पे वैल्यू भरेंगे। स्टेप ओवर होता है टूल के डाई का 45%, यानी कि जितना मेरा टूल है उसके डाई का 45% तक मैं ले सकता हूँ। अभी हमने जैसे 16 लिया है
तो मैं 6-7 तक स्टेप ओवर ले सकता हूँ बड़े आराम से। स्टेप डाउन, हर बार टूल नीचे कितना कटिंग करें ये डिसाइड होगा कि टूल का मटेरियल कौन सा है, हम किस मटेरियल को कटिंग कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। 5 mm फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इसको हम 0.8 0.9 कर सकते हैं। ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे 2 भर रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी और कैलकुलेशन में भी बहुत टाइम लगेगा। पर इसको 0.5 0.8 से ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, सिर्फ देखने के लिए हम यहाँ पे 2 mm भर रहे हैं। वर्क प्लेन हम ऑलरेडी दे चुके हैं, ब्लॉक हम ऑलरेडी दे चुके हैं, टूल हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और मॉडल एरिया में हमने स्टेप डाउन दे दिया, स्टेप ओवर दे दिया, 1 mm मटेरियल छोड़ा है फिनिशिंग के लिए। ऑफसेट ऑल की ऑप्शन है, एक यहाँ पे ऑप्शन होती है रैपिड मूव, इसको जरूर ठीक करना है। ये 35 की जगह हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने आप ही ठीक कर लेगा, हमारे को जस्ट कैलकुलेट का बटन दबाना है। स्टार्टिंग पॉइंट को भी हम फर्स्ट पॉइंट सेव कर सकते हैं, हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी देखा था कि इसका क्या बेनिफिट है कि टूल जो हमारा फर्स्ट पॉइंट सेव पे आ जाए। ये जो मॉडल एरिया क्लियरेंस है इसमें ऑफसेट मॉडल है, ऑफसेट मॉडल होने की वजह से यहाँ पे ऑफसेट की कमांड आ रही है। अगर ऑफसेट मॉडल की जगह ऑफसेट ऑल कर दूंगा तो ये ऑप्शन चेंज हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर रास्टर कर दूंगा तो यहाँ पर रास्टर आ जाएगा। तो यानी कि ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अभी हम ऑफसेट मॉडल करते हैं, चला के देखते हैं, फिर और ऑप्शन बताता हूँ कि क्या होगा। कैलकुलेट करो तो ये कुछ इस तरीके से देखो कटिंग होगी। टूल बार जो है मेरा यहाँ पे आ गया, इसको सेटिंग में जाओ, कुछ भी चेंज करना है इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे। अगर ऑफसेट और मॉडल की जगह मैं ऑफसेट ऑल कर दूँ तो देखो क्या होता है। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से कटिंग हुई है। तो हमारे को ये देखना है कि किस में ज़्यादा बढ़िया तरीके से कटिंग हो रही है। तो सब अभी जब कोई भी जैसे हम सीख रहे हैं, स्टार्टिंग है अभी हमारी, है ना, तो हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे को सभी को चला चला के देखना चाहिए। जैसे इस टूल पाथ को सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करेंगे और इसको करके चला के देखेंगे। यहाँ से फिक्स डायरेक्शन कर दो और इसको प्ले करके देखो कि रफिंग करने के बाद ये हमारा मॉडल जो है किस तरीके का नज़र आएगा। देखो बढ़िया तरीके से कटिंग कर दी उसने। ठीक है, इसको एग्जिट कर देता हूँ। यस, इस टूल पाथ की सेटिंग में जाएंगे और इस टूल पाथ की एक कॉपी बना लेंगे। यहाँ से कॉपी, क्रिएट न्यू टूल पाथ बेस्ड ऑन दिस। फ़ायदा क्या होगा कि हम कंपैरिजन देखना चाहते हैं ऑफसेट ऑल और ऑफसेट मॉडल में क्या फ़र्क है। अब देखो ये एक ऑफसेट मॉडल है, इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये ऑफसेट ऑल है। ठीक है, दोनों की स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि इसमें कितना टाइम लग रहा है और कितनी लिफ्ट है। 14 मिनट लग रहे हैं तकरीबन और 70 लिफ्ट है। इसको डबल क्लिक करके इसकी स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, 135 लिफ्ट है और 24 वो है, 24 मिनट लग रहे हैं। तो हमारे को समझ में आती है कि हमारे को कौन सा टूल पाथ यूज़ करना है। वैसे ये क्वेश्चन लोग बहुत पूछते हैं कि ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा टूल पाथ किस मॉडल के ऊपर लगाना। तो वो आपको कर करके देखना पड़ेगा कि ऑफसेट ऑल से क्या होता है, ऑफसेट ऑल से क्या होता है, और सेम चीज़ हम इसकी अगर मुझे एक और कॉपी चाहिए तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, एडिट करके कॉपी टूल पाथ, और इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग में चले जाओ, एक्टिव कर लेना है डबल क्लिक करके। जो भी मॉडल एक्टिव है वही उसी के ऊपर काम। अब मैं ये ऑफसेट मॉडल की जगह रास्टर कर सकता हूँ। तो रास्टर में क्या होगा, देखो ये बल्ब बंद कर देते हैं। तो रास्टर में देखो ये जिगजैग शेप में चलने लगा। रास्टर में हम इसकी सेटिंग में जाके इसको, अभी ये वन वे डायरेक्शन में चल रहा है, कटिंग जो हो रही है वो वन वे में हो रही है, एक ऐसे उठ के चल रहा है। अगर मैं इसको क्लिम्ब की जगह एनी कर दूं, क्लिम्ब मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और एनी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से कोई भी चला सकता, तो हमारी जो है थोड़ी सी लिफ्ट कम हो जाएंगी।
ठीक है, अगर सिमुलेट करके देखना चाहते हैं तो सिमुलेट करके देख सकते हैं। स्पीड स्लो कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो दोनों में हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि हमारे को कौन सा ज़्यादा बढ़िया तरीके से चल रहा है, उसके हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ। स्टैटिस्टिक्स देख लो, लिफ्ट देख लो, वो सारी चीज़ें देख लो। ठीक है, कंपेयर करके भी देख सकते हैं। इसी टूल पाथ की एक कॉपी और बना लेता हूँ मैं, और इसकी सेटिंग में जाके अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे जब हमने मॉडल ऑफसेट किया या ऑफसेट ऑल किया तो इस ऑफसेट के अंदर एक ऑप्शन आती है स्पाइरल की। अगर इसको ऑन कर दूं तो और मेरी लिफ्ट जो है वो कम हो जाएगी। कैलकुलेट, ओके, क्लोज। बाकी टूल पाथ को बंद कर देते, देखो और कम हो जाएगा। ठीक है, इस टूल पाथों में एक और टूल पाथ होता है। अगर मैं इसकी एक और कॉपी बना दूं, कॉपी बनाने से फ़ायदा ये होता है कि मुझे सारी सेटिंग दोबारा नहीं करनी पड़ती, सिर्फ जिस चीज़ को मैं चेंज करके देखना चाहता हूँ उस चीज़ को मैं चेंज करके देख सकता हूँ। यहाँ पे एक और होता है वर्टेक्स, ये भी एक अच्छा टूल पाथ है। इसमें हम क्या है, स्टेप डाउन बहुत बढ़ा सकते हैं। स्टेप डाउन हम इसमें तो कर देंगे मान लो 10 mm, पर स्टेप ओवर हमारे को कम करना पड़ेगा, 0.5 कर। फिलहाल मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, पर बहुत कम रखना है। स्टेप डाउन बढ़ा दिया और फीड स्पीड भी बढ़ा देनी। जो स्पिंडल स्पीड में 1500 पे चला रहा हूँ उसको मैं 8000 पे चलाऊँगा, ठीक है। फीड रेट भी बढ़ा देनी, जो मैं 1000 पे चला रहा हूँ उसको मैं 3000 पे चलाऊँगा। कैलकुलेट करेंगे, ये वाले टूल पाथ को मैं हाइड कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से चलेगा। अब इन सभी टूल पाथ में एक प्रॉब्लम हो रही है कि ये सारे टूल पाथ बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं। वैसे तो इसको जाने की ज़रूरत है, ठीक है ये, पर अगर हम चाहते हैं कि बाउंड्री के अंदर अंदर ही चले तो हम इस टूल पाथ की सेटिंग में जाके इसको लिमिट लगा सकते हैं, इसको बाउंड्री दे सकते हैं। अभी देखो लिमिट में कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉम्पोजिट कर्व कर देंगे। कॉम्पोजिट कर्व में मैं इसकी ये बाउंड्री ले लूँ, मैंने इसको ये बाउंड्री दे के इसको बोला एक्सेप्ट और कीप इनसाइड, भाई इसके अंदर ही रहना है हमारे को बाउंड्री। तो अब जो टूल पाथ है वो इस बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, पर यहाँ पे देखो कटिंग नहीं हुई क्योंकि उसके पास टूल के पास जगह ही नहीं है वहाँ जाने की। तो अगर अब मैं इसको वेरीफाई करने की कोशिश करूँ, यहाँ से करते हैं, तो ये इधर वाला पोर्शन जो है देखो उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारे को सिचुएशन देखनी पड़ेगी भी कहाँ पे मेरे को अंदर तक जाना है और कहाँ तक नहीं जाना, किस में लिमिट लगानी है और किस में लिमिट नहीं लगानी। ठीक है, तो हमें ये जो जितने भी टूल पाथ बन गए हैं इनको हम
कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि किसके सबका स्टैटिस्टिक्स देख लो कि किस में टाइम लग रहा है कम, किस में ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, इसके स्टैटिस्टिक्स देख लो कि इसमें टाइम कितना लग रहा है, नंबर ऑफ लिफ्ट कितनी है, कटिंग टाइम कितना है, रैपिड टाइम कितना है, प्लंज टाइम कितना है ना। तो इससे हमारे को कंपैरिजन में पता लग जाएगा कि कितनी देर मेरी कटिंग मूव हुई है, कितनी देर मेरा टूल हवा में चला। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है मशीन के बारे में और टूल के बारे में, तो हम चूज़ कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा टूल कटिंग करने में कम टाइम लगाएगा, उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि हम मॉडल एरिया क्लियरेंस को डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से कैसे काम कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शन है, पर क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और एक साथ ओवरडोज हो जाएगी, तो इसलिए हम बाकी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या चीज़ आपने नई सीखी वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करो। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और सबसे पहले आप देख सको। ठीक है।